सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से सेशन को देखना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी फरवरी 2023 में संयुक्त अभ्यास धर्मागार्जन का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा जापान में। अभी इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं कि ये एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच में हुआ? तो भारत और जापान के बीच में हुआ। तो इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? धर्मागार्जन है। इस बार ये इसका चौथा संस्करण हुआ। आप पूछोगे कब से कब तक? 17 फरवरी से 2 मार्च तक। कहां पे हुआ? जापान में। अच्छा, जापान के साथ हम कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं अगर इसकी बात करें? एक तो अभी जापान के साथ हमने जनवरी में ही वीर गार्जन नाम का एक्सरसाइज किया था जापान में। और हम वैसे जापान के साथ शिन्यू मैत्री भी करते हैं, जिमेक्स नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं, सहयोग काजिन नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं, और एक मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं। ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ये क्वाड देशों के बीच में होती है, जिसमें 4 देश आते हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अभी लास्ट ये नवंबर 2022 में हुआ था, वो भी जापान में ही हुआ था। अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो 2023 में आप रिवाइज कर लो कौन कौन सी एक्सरसाइज अभी तक हमने की है। तो एक तो ये जापान के साथ किया हमने वीर गार्जन, मैंने आपको बताया। अभी पहली बार हमने इजिप्ट यानी कि मिस्र के साथ भी एक एक्सरसाइज किया था, उसका नाम है साइक्लोन 1 या फिर आप चक्रवात 1 बोल दीजिए। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में। अभी फ्रांस के साथ हमने वरुण एक्सरसाइज भी किया था पश्चिम समुद्री तट पे। और अभी भारतीय वायुसेना ने प्रलय नाम से एक एक्सरसाइज भी किया था पूर्वोत्तर भारत में। और अभी भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में एम्फेक्स 2023 नाम से एक एक्सरसाइज किया। और भारतीय सेना ने ही त्रिशक्ति प्रहार नाम से एक एक्सरसाइज किया था पश्चिम बंगाल में। और भारतीय सेना ने अभी ऑपरेशन सद्भावना का भी आयोजन किया, कहाँ पे? लद्दाख में। अब ये तो मैंने आपको वो एक्सरसाइज रिवाइज कराई है जो अभी 2023 में हमने पढ़ी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2022 में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं तो उनके ऊपर पर्टिकुलर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसे आप चेक कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती है? तो आंसर होगा कोल्लम। तो अभी कोल्लम जिला पंचायत ने वर्ष 2021-22 के लिए केरल में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती है। वहीं कन्नूर जिला पंचायत रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहा। और वहीं तिरुअनंतपुरम निगम ने सर्वश्रेष्ठ निगम की ट्रॉफी जीती। और बात करें अगर मुलनथुरुथी ग्राम पंचायत ने सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार जीता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ। सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न होने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से उत्तर देना। कुछ स्टैटिक प्रश्न भी पूछूंगा, इससे चेक होएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। देखो, पहला प्रश्न है, देश की पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाली पहली ग्राम पंचायत कौन सी बनी? तो केरल की पुल्लमपारा ग्राम पंचायत बनी थी। चलो फिर बताओ, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी? तो जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव बना था। पूछे, देश की पहली बालिका पंचायत का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया गांव में। यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। वैसे आप जानते हो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई? तो आंसर होगा 2 अक्टूबर 1959 को। और पंचायती राज व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट समिति है बलवंत राय मेहता समिति। कब बनी थी? 1957 में। और इसने ही त्रिस्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अच्छा, ये बता दो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है? तो आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य, यह राजस्थान है। राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में इसको शुरू किया गया था। और दूसरा राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। अगर मैं आपसे पूछूं कि पंचायतों के कार्य व शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में वर्णित है? 11वीं अनुसूची। और अगर मैं पूछूं कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 243। और संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो भाग 9 है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता उसका एक ही कारण है, या तो आपने इस चैनल को, आपके क्रिक एग्जाम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन होता है उसको जरूर से प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं इस सेशन में आपको क्या क्या मिलने वाला है।
इस 20 से 25 मिनट के वीडियो में मैं आपको 50 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूं। और इस वीडियो के लास्ट में हम लास्ट डे का रिवीजन करेंगे, उसके बाद 2022 के टॉप 10 करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और फिर लास्ट में आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चन और टॉप 5 साइंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और वो सभी वो क्वेश्चन होंगे जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आज से मैंने एक नया अपडेट और किया, एक छोटा सा अपडेट किया है। लास्ट में जो हम स्टैटिक क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन करेंगे वहां पे मैंने लिख भी दिया है ये प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया था और कब पूछा गया था। वैसे अभी तक मैं लिखता नहीं था क्योंकि उसमें मेरी मेहनत बढ़ जाती है, लेकिन अब से मैं लिखूंगा, चाहे मेहनत बढ़ जाए, टाइम बढ़ जाए, क्योंकि इससे आप लोगों के अंदर मोटिवेशन आएगा कि यार ये एग्जाम वाला प्रश्न है, देखो इस तरह के एग्जाम में प्रश्न आते हैं, आपको पता लगेगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, आप चीजों को याद रखना स्टार्ट करोगे। और इतना ही नहीं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज भी बना करके मैं आपको दे रहा हूं आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में। और मेरी इतनी मेहनत से वीडियो बनाने के बाद अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगता है, इससे आपको बेनिफिट होता है, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे यहाँ पे किसी चीज का मैं आपसे पैसा नहीं लेता हूँ, ना पीडीएफ का, ना क्विज का, ना किसी कंटेंट का। और बस इतना सा कहता हूँ कि आप वीडियो को सपोर्ट जरूर करें ताकि वीडियो को इसी तरह से कंटिन्यू रखने में हमें भी मजा आए और आपके लिए जो कंटेंट इकट्ठा करने में, इसे बनाने में जो हमारी मेहनत लगती है, वो मेहनत करने में हमें भी अच्छा लगे। तो इसे आपको जम के शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, अपने हर स्टडी ग्रुप में। और अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे बताया गया? तो आंसर होगा लाहौर को। तो स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पाकिस्तान का लाहौर है। पर भारत में अगर बात करें तो मुंबई दिल्ली को पछाड़कर पहले स्थान पे आ गया। बाकी अगर दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की बात करें तो उसकी सूची आपके सामने है। पहले स्थान पे पाकिस्तान का लाहौर है, दूसरे नंबर पे मुंबई और तीसरे स्थान पे अफगानिस्तान का काबुल है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के चीफ ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है, उनका नाम बताइए। आंसर होगा डेविड मालपास। तो अभी वर्ल्ड बैंक के प्रमुख डेविड मालपास ने जलवायु परिवर्तन नीतियों को लेकर यूएस के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके प्रशासन के साथ अनबन के बाद वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। वे 2019 में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने थे। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है इसका। और आपको याद होगा, अफ्रीका के काले गेंडों को बचाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने पहला वाइल्ड लाइफ बॉन्ड जारी किया था। और अभी वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने थे? भारत के इंदरमीत गिल बने थे। और अभी कुछ समय पहले वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि 2022 में $100 बिलियन प्रेक्षण यानी कि रेमिटेंस, इसको प्राप्त करने वाला पहला देश बना है भारत। रेमिटेंस मतलब बताया मैंने आपको कई बार, जैसे आप विदेश में जाकर के जॉब कर रहे हो, वहां पैसा कमा रहे हो, वो अपने देश में अपने घर वालों को यानी कि भारत में भेजते हो, तो विदेशों से जो ये पैसा भारत में आ रहा है उसी को प्रेक्षण कहा जाता है, रेमिटेंस कहा जाता है। वैसे आप जानते हो वर्ल्ड बैंक ने कौन सी रिपोर्ट को जारी करना बंद कर दिया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को। और वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है ये पूछूं तो एक तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, एक रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है जिनको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। बाकी ये ऑप्शन के नाम भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रमुख हैं। टेड्रोस अधानोम ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड है। और एंटोनियो गुतेरेस ये यूनाइटेड नेशन के हेड है। ये भी नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह, इन्होंने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर होगा हरियाणा। तो अभी हमारे जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया। तो अब हरियाणा पुलिस अपनी बाईं बाजू पर राष्ट्रपति निशान लगा सकेगी, जो उन्हें गौरव और गर्व की भावना से भर देगा। और इस प्रकार आप कह सकते हो ये सम्मान पाने वाली हरियाणा पुलिस 10वीं राज्य पुलिस बन गई है। मतलब अब तक ये सम्मान 9 राज्य की पुलिस को मिल चुका है। और वो 9 राज्य आप जानना चाहोगे तो जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और असम है। और अब हरियाणा भी बन गया है। वैसे सबसे पहले ये अवार्ड 1951 में इंडियन नेवी को मिला था। अच्छा, पुलिस से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। अभी वर्ष 2022 में देश के नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर होगा उड़ीसा के गंजम जिले के अस्का थाने को। अच्छा, वैसे हरियाणा से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना। जैसे कि अभी फरवरी में 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन हुआ था फरीदाबाद, हरियाणा में। उसमें थीम स्टेट कौन से थे? तो उत्तर पूर्वी राज्य जो थे उन्हें थीम स्टेट के रूप में चुना गया था। और जो भागीदार देश था
उसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य देश है उन्हें चुना गया था। आप जानते हो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? हरियाणा के राखीगढ़ी में। और आपको पता हो तो भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया था फरीदाबाद हरियाणा में। और हरियाणा ने कृषि में उत्कृष्टता एक्सीलेंस के लिए इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट का अवार्ड भी जीता था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ। तो ये पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी की? तो आंसर होगा लद्दाख। तो याद रखना, लद्दाख ने भारत में पहली बार फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी की है। इस मैराथन का नाम है लास्ट रन मैराथन और किस झील पर है? पैगोंग झील पर। और ये कितनी लंबी मैराथन है? तो 21 किलोमीटर लंबी है और ये 13,802 फीट की ऊंचाई पर हुई। फ्रोजन लेक मैराथन मतलब समझ गए, ये जो लेक है सर्दी में इसका जो तापमान है माइनस में पहुंच जाता है तो ये जम जाती है और इसी पे ये मैराथन हुई। और लद्दाख से सबसे अच्छा पॉइंट अभी करंट अफेयर्स का तो यही है कि अभी इसके नए लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कौन बने। तो हमने कैसे याद किया था? लद्दाख, लद्दाख ला दाख ला यार, और दाख के साथ क्या? बीड़ी ला बीड़ी, तो बीड़ी मिश्रा। आपको याद है ना, अभी 13 राज्यों के नए राज्यपाल बने और यहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में एक प्रश्न आने वाला है और उनको याद करने का एक ट्रिकी वीडियो हमने बना दिया है। 5 मिनट के अंदर सारे नाम आपको याद हो जाएंगे और उस एक वीडियो को देख लोगे तो बाद में आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, इस तरह से याद कर रहे हैं। तो वीडियो आप जरूर देखना अगर आपको सारे नाम एक ही बार में याद करने हैं तो। बाकी लद्दाख से आपको याद होगा भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व सेंचुरी ये बनेगा लद्दाख में ही। अभी लद्दाख में ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना का भी आयोजन किया था और अभी याया तसो ये लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट भी बनी है। तो ये भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में कौन पहले स्थान पर रहा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। आपको याद है अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन हुआ था अभी 10 से लेकर 14 फरवरी तक। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। ये इसका तीसरा संस्करण था और इसमें हमेशा की तरह टॉप पे रहा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने 26 गोल्ड जीते हैं और टोटल 76 मेडल हैं। सेकंड पे महाराष्ट्र है 13 गोल्ड के साथ और तीसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश है 10 गोल्ड के साथ। मतलब इसके जो 3 संस्करण हुए हैं ना अभी तक, उसमें पहले स्थान पे हमेशा जम्मू कश्मीर ही रहा है। और खेलो इंडिया से आपको याद होगा अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण हुआ था अभी। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और उसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या था? आशा, जो कि एक चीता है। इसमें पहले स्थान पे महाराष्ट्र रहा, दूसरे स्थान पे हरियाणा और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश। और अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो तीसरा संस्करण है वो कहाँ होना है? उत्तर प्रदेश में। तो बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको तीनों के तीनों एक साथ रिवाइज करवा दिए, इनको याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, भारत के किस राज्य या यूटी में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शिंकू ला टनल के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो आंसर होगा लद्दाख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, और जो एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको दूंगा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए नीमू पदम दारचा लिंक रोड पर 4.1 किलोमीटर लंबी शिंकू ला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। और इस टनल के निर्माण की जो लागत आएगी वो है 1681 करोड़ रुपीस। कब तक बनकर तैयार हो जाएगी? तो दिसंबर 2025 तक। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा एक और सुरंग है जोजिला सुरंग, ये भी अभी निर्माणाधीन है, जो श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। बाकी शिंकुला सुरंग की बात करें तो इसका निर्माण शिंकुला दर्रे पर 16,580 फीट की ऊंचाई पर हो रहा है। और ये शिंकुला दर्रा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है। तो याद रखना, यह है शिंकुला टनल। कहाँ बनेगी? लद्दाख में। लंबाई कितनी है? 4.1 किलोमीटर है। लागत भी मैंने आपको बता दी है। कुछ और इंपॉर्टेंट टनल्स की बात करते हैं जो अभी न्यूज में रही। जैसे कि आप जानते हो हिमाचल प्रदेश की रोहतांग सुरंग है, उसका नाम बदल के अटल टनल कर दिया गया। उसकी लंबाई की बात करेंगे तो 9.02 किलोमीटर है। और भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल जम्मू कश्मीर में बन रही है, बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर, जिसकी लंबाई है 12.89 किलोमीटर। वहीं जम्मू कश्मीर में
चेनानी नाशेरी सुरंग का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। इसकी लंबाई 9.34 किलोमीटर है। पीर पंजाल रेलवे सुरंग भी आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी, जो सबसे लंबी है, 11.22 किलोमीटर। और विश्व का पहला शिप टनल कहाँ बन रहा है, तो याद रखना नॉर्वे में, जिसकी लंबाई 1.7 किलोमीटर है। मैंने आपको कहा था ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान का उद्घाटन कहाँ किया, तो आंसर होगा राजस्थान में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 16 फरवरी को राजस्थान के सिरोही जिले में जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है वहां पे जल जन अभियान का उद्घाटन किया है। वर्चुअली इन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा के जल को संरक्षित करना और उसके साथ साथ पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है इस अभियान का। और इस अभियान को ब्रह्म कुमारी संस्थान और जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया। वैसे जल शक्ति मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी राजस्थान का जोधपुर है। अच्छा, जल से आपको याद आएगा वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाते हैं। और आपको पता है जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2019 में, जिसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। और वैसे हर घर जल वाला पहला राज्य बना है गोवा। और अगर पूछूं कि जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। और अगर पूछूं कि हर घर जल वाला पहला प्रमाणित राज्य यानी कि हर घर जल सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा गोवा। और पहला यूनियन टेरिटरी बना था दादरा व नागर हवेली, दमन और दीव। और पहला जिला बना था मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। अच्छा, एक अपॉइंटमेंट में आपसे पूछूंगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अभी डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा जी अशोक कुमार। और आप जानते हो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज ये वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच शुरू हुआ और उस क्रूज का नाम है गंगा विलास। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वाम ड्रोन सिस्टम मिला है? तो आंसर होगा भारत को। तो भारतीय सेना को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वाम ड्रोन सिस्टम मिला है। स्वाम मतलब हो गया झुंड, मतलब ऐसा ड्रोन सिस्टम है जो झुंड में अटैक करेगा। बहुत सारे ड्रोन्स होंगे एक साथ। इसे बनाया किसने? न्यू स्पेस रिसर्च कंपनी ने। ये बेंगलुरु का एक स्टार्टअप कंपनी है। और इस स्वाम ड्रोन को ऑपरेट करने वाली दुनिया की पहली आर्म्ड फोर्स बन गई है भारतीय सेना। और इस ड्रोन की बात करें तो ये 100 ड्रोन का झुंड दुश्मन के इलाके में कम से कम 50 किलोमीटर दूर लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। ये ड्रोन एक खास वजन के बम को ले जाने में सक्षम है और चलते बख्तरबंद काफिले जैसे लक्ष्यों को भेज सकता है ये आराम से। और ड्रोन की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, करंट अफेयर्स के हैं ये सारे। तो बताओ, देश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पे खोला गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का भी आयोजन हुआ था। आप जानते हो भारत के पहले ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहां पे स्थापित की गई? केरल में। और नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश बना था इजराइल। उसके अलावा स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बना उत्तराखंड। और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य पूछे तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अभी अगर पूछूं कि किसने स्काई हॉक नाम का भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया था? IG ड्रोन ने। और प्रधानमंत्री जी ने भारत के पहले किस यात्री ड्रोन का अनावरण किया था? तो आंसर होगा वरुण का। और भारत में भूमिगत खानों में स्वायत्त ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय फर्म कौन सी बनी? तो आंसर होगा स्क्वाड्रन। तो ये आपके ड्रोन से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो हाल ही में 5-6 महीने के अंदर अंदर हमने पढ़े। मैंने एक साथ आपको इसी प्रश्न में रिवाइज करा दिया। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 फरवरी को। फिर बताओ, UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? पेटीएम पेमेंट बैंक। फिर बताइए, गुजरात हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? गिरिधर गोकानी। अब बताओ, संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है तारकश, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? चेन्नई में। फिर बताओ, अभी नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ कहाँ? रांची में। फिर बताओ, अभी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय कौन बनी? दीप्ति शर्मा। और बताओ, राजस्थान के किस जिले में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण होगा? तो आंसर होगा कोटा में। अब बताइए, विमेन्स प्रीमियर लीग 2023 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी? तो आंसर होगा स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न है, अभी किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ? उत्तराखंड। और फिर है, अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन कहां पे हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अब 2022 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम रिवीजन करेंगे।
तो बताइए प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा गौरव द्विवेदी। फिर बताओ अभी जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? 15 नवंबर को। अब बताइए कोप 27 शिखर सम्मेलन में जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए G7 के नेतृत्व वाली कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो आंसर होगा ग्लोबल शील्ड। और आपको याद है कोप 27 का आयोजन अभी 2022 में हुआ था। कहाँ पे? मिस्र के शर्म अल शेख में। ये जरूर याद रखना। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा अचंता शरद कमल को। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और टेबल टेनिस प्लेयर हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है वांगला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मेघालय में। अगला प्रश्न है अभी वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में भारत के किस राज्य को रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिला? केरल को। अगला प्रश्न है अभी जो 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हुआ था, गोवा में हुआ था ये, उसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला कार्लोस सोरा को। ये स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर है। अगला प्रश्न है बिली जीन किंग कप किसने जीता? ये भी अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो याद रखो इसका संबंध किससे है? टेनिस से। ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है। इसका पहले नाम हुआ करता था फेड कप। तो अभी इसको किसने जीत लिया? स्विट्जरलैंड ने जीत लिया। किसे हराया? ऑस्ट्रेलिया को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 नवंबर को। फिर अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 8वें स्थान पे। और आपको बता दूं इसमें पहले और दूसरे और तीसरे स्थान पे कोई देश नहीं है। चौथे स्थान पे डेनमार्क है। और इस इंडेक्स को जारी किसने किया? एक जर्मन पर्यावरण संगठन है जर्मन वॉच, उसने। तो आप देख सकते हैं 2022 के जो टॉप 10 करंट अफेयर्स होते हैं वो डेली में आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। अब डेली के अगर 10 करंट अफेयर्स का भी आप रिवीजन कर रहे हो तो धीरे 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 देखो आप कितने सारे क्वेश्चन का रिवीजन कर लोगे। एक महीना भी अगर आपने पढ़ लिया तो 30 × 10 300 क्वेश्चन का आपने रिवीजन कर लिया, वो भी पिछले साल के। और पता भी नहीं चलता कितनी सी देर में हम कर लेते हैं। असली मजा तो अब आएगा, अब होगा आपका टेस्ट। आपका सेल्फ एनालिसिस करने का यही एक अच्छा तरीका है, आपका टेस्ट लिया जाता है। चलो तैयार हो जाओ फिर। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? तो आंसर होगा बारदोली सत्याग्रह। कब और कहां हुआ? 1928 में गुजरात में। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। और हाँ देखो, हर प्रश्न का जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है वो भी मैंने आपको दे दिया है। यहां तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हुआ चलूं, लेकिन हाँ इनकी जो क्विज बनाता हुआ चल रहा हूं, चाहे साइंस के क्वेश्चंस हो गए, चाहे ये स्टैटिक प्रश्न हो गए, और आप देखेंगे ये एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है सारे। इस बार मैं आपको यहाँ पे लिखता हुआ भी चल रहा हूँ। ये आपको आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में मिलेगा इनका क्विज। वहां पे जब आप इनका सॉल्यूशन देखेंगे तो हर क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो वहां जाकर के आप आराम से इसको रीड कर सकते हैं। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहां पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला सेक्शन है ना, वहीं पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? WS सेटनकर। अगला प्रश्न है मोपला विद्रोह ये किन वर्षों के बीच हुआ था? तो आंसर होगा 1921 और 1922 के बीच। अब देखो ये सेम प्रश्न 2 बार एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। और देखो जो भी झीलों से संबंधित आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, सबसे बड़ी कौन सी है, मीठे पानी की सबसे बड़ी कौन सी है, खारे पानी की सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे गहरी कौन सी है, सबसे ऊंची कौन सी है, सबसे कम ऊंचाई वाली कौन सी है, सबसे अधिक लवणीय झील, ये सब आपको यहाँ पे दे दिया है। और वहां क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन की क्विज में भी आपको ये मिलेगा। और आप खुद स्टूडेंट है, पढ़ाई करते होंगे, तो आपको समझ आता होगा कि कितनी मेहनत लगती होगी आपका कंटेंट तैयार करने में। पूरा दिल से कंटेंट तैयार करता हूँ, बहुत मेहनत बहुत समय लगती है। लेकिन जब आप लोग वीडियो को सपोर्ट नहीं करते हैं, जब हमारे वीडियोस पे व्यूज नहीं आते हैं, तो बड़ा दुख होता है, फिर मेहनत करने का मन नहीं करता है। एक काम करते हैं, आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का। देखते हैं इतने लाइक्स हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते। अब साइंस के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछें कि कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन रिलीज करती है? तो आंसर होगा एड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न है लैक्टेशन हार्मोन ये कौन रिलीज करता है? तो आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला प्रश्न है शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि ये कहां पे पाई जाती है? तो मस्तिष्क के आधार में। और अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? तो आंसर होगा हाइपोथैलेमस। देखो ये प्रश्न भी 2 बार रिपीट हुआ आपके एग्जाम में, इसलिए एग्जाम के प्रश्न में आपको करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम के प्रश्न रिपीट होते हैं बार बार। और अगला प्रश्न आपका है मानव शरीर का केंद्र क्रोध, जल संतुलन और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो वही आंसर होगा हाइपोथैलेमस। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं।
तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि भाई केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई एलिफेंट रिजर्व बनाने की मंजूरी दी, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हाँ, 16 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है मोहम्मद सिराजुद्दीन ने, कॉन्ग्रेचुलेशन सिराजुद्दीन। उसके बाद जाह्नवी हैं, ईश्वर हैं, प्रीतम हैं और आशी दुबे हैं। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आप सभी लोग क्विज जरूर लगाया करें, क्योंकि क्विज एक बेस्ट तरीका है इन सभी को कम टाइम में रिवाइज करने का। वहां पे आपको क्या मिलेगा, ये जो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं इनका तो टेस्ट मिलेगा ही सही, उसी के साथ में 5-6 क्वेश्चन में पुराने भी ऐड कर देता हूं ताकि आपका साथ के साथ रिवीजन हो जाए। भैया आप सोचो, मुझे पुराने क्वेश्चन ऐड करने की क्या तकलीफ, उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरी मेहनत लग रही है। मैं तो आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डाल करके फ्री हो जाऊंगा, लेकिन नहीं, फिर भी मैं डेली मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, डेली अपना टाइम लगा रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपका 2-5 क्वेश्चन भी अगर पुराना रिवीजन करते रहोगे तो आप ही का भला होगा। तो क्विज जरूर लगाया करें, और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर देना, भूलना मत प्लीज। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहीं पे क्विज और पीडीएफ आपको मिला करेगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न। थैंक यू।